गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जावा सर्वर पेज अर्थात जीएसपी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि इंटायर जीएसपी इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है और मेन एग्जाम के बिहाफ पर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसलिए ये हमें दोनों वे प्रोवाइड करती है। एक तो वी डेवलप द एप्लीकेशन ऑफ जीएसपी एंड वी प्रिपेयर द मेन एग्जाम। इस टॉपिक का नाम है जीएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। मतलब आखिरकार जीएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो इसको कुछ इस तरह से समझें, फिर हम इसकी डिफिनीशन वगैरह देखेंगे। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जीएसपी इंजन अथवा जीएसपी कंटेनर के द्वारा ऐसी फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करना जिसे जीएसपी के साथ प्री डिफाइन रखा गया है, मींस पहले से निर्धारित कर दिया गया है और यूजर किसी भी एप्लीकेशंस को डेवलप करते समय इन ऑब्जेक्ट का आसानी से यूज कर सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से। तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते क्या है, सबसे पहले ये देखें। These objects are the Java object that the JSP container makes available to the developer in each page, and the developer can call them directly without being explicitly declared। देखिए, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो जावा ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं, जो जीएसपी कंटेनर के द्वारा प्री डिफाइंड पहले से बनाए गए हुए हैं और डेवलपर की सुविधा के अनुसार प्रत्येक पेज पर डेवलपर इनको कॉल कर सकता है और इनकी कॉलिंग के लिए वो डायरेक्टली भी कॉल कर सकता है और बिना डिक्लेयर किए भी इन्हें कॉल कर सकता है। ऐसे कॉन्सेप्ट को इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। JSP implicit object also called predefined variable। ये जो JSP implicit object का कॉन्सेप्ट होता है, इसे हम implicit object के नाम से तो जानते ही जानते हैं, साथ ही हम इसे predefined variable के नाम से भी जानते हैं, या हम इन्हें कह सकते हैं कि predefined variable है। There are 9 JSP implicit object। जावा सर्वर पेज के अंतर्गत जो implicit ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं वे 9 ऑब्जेक्ट होते हैं, जिन्हें डेवलपर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी प्रोग्रामिंग नीड के अनुसार या तो इनको डिक्लेयर कर ले, डिक्लेयर करके एक्सेस करे, या फिर इनको वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। These objects are created by the वेब कंटेनर। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये
जो क्रिएट किए गए हैं वो किसके द्वारा किए गए हैं? वेब कंटेनर के द्वारा, दैट आर अवेलेबल टू ऑल द जीएसपी पेजेस, और जो जीएसपी के प्रत्येक पेज में अवेलेबल हो सकते हैं, अवेलेबल रह सकते हैं या अवेलेबल हैं। अब जीएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते कैसे, जरा एक फिगर के थ्रू हम लोग इस बात को समझते हैं। ये जीएसपी टैग है, स्ट्रिंग यूजर इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और यूजर। तो जो यहां पर वर्ड रिक्वेस्ट दिया हुआ है, द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज इम्प्लिसिट हियर एसोसिएटेड विद एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है या प्रीडिफाइंड वेरिएबल है जो एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट क्लास के अंतर्गत पाया जाता है या एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किया जाता है। फिर दूसरा देखिए, आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब ये प्रिंट करने के लिए होता है। तो द आउट ऑब्जेक्ट इज इम्प्लिसिट, मतलब जेएसपी में जो आउट नाम का ऑब्जेक्ट है वो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या प्रीडिफाइंड वेरिएबल है और एसोसिएटेड विद द जीएसपी राइटर ऑब्जेक्ट, और जो जीएसपी राइटर ऑब्जेक्ट के द्वारा या जीएसपी राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट है या जीएसपी राइटर के अंतर्गत पाया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट है, जीएसपी के 9 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, जिनको कि हम लोग इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मींस प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, जिन्हें डेवलपर अपनी आवश्यकता के अनुसार आसानी से एक्सेस करता है। अब देयर आर 9 टाइप्स ऑफ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल इन द कंटेनर। जो कंटेनर अर्थात जीएसपी इंजन, कंटेनर जीएसपी इंजन दोनों एक ही वर्ड है, तो उसके अंतर्गत 9 प्रकार के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। अब एक तरफ ऑब्जेक्ट, एक टेबल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, एक तरफ ऑब्जेक्ट है और दूसरी तरफ उनका टाइप है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है और टाइप क्या है। मतलब टाइप मतलब जो यहां पे बताया गया है वो किस क्लास के अंतर्गत पाए जाते हैं। टाइप मींस उनकी क्लास है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है आउट। क्या है सबसे पहला ऑब्जेक्ट? आउट। ये किस क्लास के अंतर्गत पाया जाता है? जीएसपी राइटर के अंतर्गत। मतलब इसका जो टाइप है वो जीएसपी राइटर का टाइप है, मींस ये जीएसपी राइटर क्लास के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ये किसके अंतर्गत पाया जाता है? एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट के अंतर्गत पाया जाता है। थर्ड होता है रिस्पांस, ये किसके अंतर्गत पाया जाता है? एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस का टाइप है। यहां पर एचटीटीपी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। अगर आपको याद होगा जब मैंने सर्वलेट पढ़ाया था तो सर्वलेट्स को क्रिएट करने के मैंने 3 वे बताए थे, सर्वलेट इंटरफेस, जेनेरिक और एचटीटीपी। तो ये एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट है और रिस्पांस, ये दोनों उसी सर्वलेट्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिग। अब ये सर्वलेट कॉन्फिग मतलब कॉन्फिग क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये जो है किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? कॉन्फिग क्लास का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का मतलब ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है या सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट होता है सेशन, एचटीटीपी सेशन, ये एचटीटीपी सेशन के अंतर्गत पाया जाने वाला ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट पेज कॉन्टेक्स्ट, ये पेज कॉन्टेक्स्ट जो है पेज कॉन्टेक्स्ट के उससे पाए जाने वाला ऑब्जेक्ट है। फिर चौथा टाइप है ऑब्जेक्ट,
ये पेज के अंतर्गत ये जो पेज है, नेक्स्ट जो है पेज है आपका, ये ऑब्जेक्ट क्लास का टाइप है। और सबसे आखिरी में जो ऑब्जेक्ट है वो है एक्सेप्शन, ये थ्रोएबल क्लास के अंतर्गत पाए जाने वाला ऑब्जेक्ट। तो कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं मैं आपको एक बार बताऊं। पहला ऑब्जेक्ट आउट, दूसरा रिक्वेस्ट, थर्ड रिस्पांस, फोर्थ कॉन्फिग, फिफ्थ एप्लीकेशन, सिक्स्थ सेशन, सेवंथ पेज कॉन्टेक्स्ट, एट्थ पेज एंड नाइन्थ एक्सेप्शंस। तो 9 प्रकार के 9 टाइप्स के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कंटेनर के पास अवेलेबल होते हैं, जिन्हें डेवलपर अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी एक्सेस करके उन्हें अपने प्रोग्राम पे यूज कर सकता है। अब हम प्रत्येक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ेंगे, चाहे वो आउट हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे रिस्पांस हो, जो भी है, इन सबको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो हम इसे पढ़ेंगे क्या कि आखिरकार उसका कार्य क्या है, और साथ में एप्लीकेशंस, मतलब एप्लीकेशन मतलब एक प्रोग्राम एग्जांपल देखेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से एक बार कह रहा हूं कि ना तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं, और ना ही किसी प्रोग्राम को आप लोग रन करते हैं। तो कम से कम अगर आप वीडियो देखते हैं वीडियो, तो आपको मतलब हमको ऐसा रिस्पांस मिलना चाहिए कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं या आप हमारे वीडियो को समझ रहे हैं, वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर आप रिस्पांस देते रहेंगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि आखिरकार स्टूडेंट्स पढ़ रहा है। तो कम से कम आप इतना किया करें कि इनके प्रोग्राम्स जो मैं बता रहा हूँ तो इन प्रोग्राम्स को रन करें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये बड़ा पॉजिटिव वे में काम करने के लिए आपकी मदद करेंगे। तो पहला इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है आउट, जेएसपी आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। क्या मतलब इसका होता है? फॉर राइटिंग एनी डेटा टू द बफर, मतलब बफर में किसी भी डेटा को राइट करने के लिए, बफर मतलब जहां पर हमारा स्टोरेज होता है, जेएसपी प्रोवाइड्स एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। तो जेएसपी ने एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है जिसका नाम है आउट। इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ जेएसपी राइटर। अगर याद हो, मैं पिछले जो टेबल आपको कंपैरिजन के सामने आपके रखी थी, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है? जेएसपी राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट है। इन केस आप सर्वलेट यू नीड टू राइट, अगर सर्वलेट के केस में तो आपको राइट करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती, कंपल्सरी। तो क्या है इसका एग्जाम्पल? प्रिंट राइटर, प्रिंट राइटर आउट इक्वल्स टू रिस्पांस डॉट गेट राइटर। ठीक। अब बट इन जेएसपी यू डू नॉट नीड टू राइट दिस कोड। तो लेकिन जेएसपी में हमें इस पूरे कोड को राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट उसमें पाया जाता है जेएसपी में, तो ये प्री डिफाइन है। मतलब हमें क्या कर जेएसपी में करना पड़ेगा वो देखिए। तो जेएसपी का अब हम जो आगे एग्जांपल देखेंगे तो उसमें प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रिस्पांस डॉट गेट राइटर, ये सब करने की हमको जरूरत नहीं। हम सब क्या करेंगे? आउट बस को ले लेंगे। क्या करेंगे? आउट ऑब्जेक्ट को ले लेंगे और बाकी जो प्रिंट मेथड है उसको लेके और मैसेज को प्रिंट कर देंगे। क्योंकि आप लोग जावा के प्रोग्राम तो आप लोगों ने किया है, तो आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट बना के और उसकी मेथड को एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, HTTP बॉडी आउट डॉट प्रिंट। देखिए प्रिंट क्या है? मेथड है जो मैसेज को प्रिंट करती है। टुडे इज, आज क्या है, प्लस जावा डॉट यूटिल डॉट कैलेंडर। जावा के अंदर यूटिल नाम का पैकेज है, उस पैकेज के अंदर कैलेंडर नाम की क्लास, उसके इंस्टेंस गेट इंस्टेंस डॉट गेट टाइम, मतलब आज का टाइम क्या है वो हमारी स्क्रीन पर क्या हो जाएगा? डेट टाइम आज का प्रिंट हो जाएगा। ठीक। तो देखिए वहां पे जो हम पिछले उसमें देखा था पेज में, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया? आउट नाम के ऑब्जेक्ट को लिखा और हमारे सामने प्रिंट। तो अब यहां पर ये फंक्शंस क्या करेगा? आपके सिस्टम की एक्चुअल डेट या आपके सिस्टम का डेट क्या है, टाइम क्या है, वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगी। आप लोग इसको जरूर करिएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है जेएसपी रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। मीन्स ये सेकेंड टाइप है इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का। तो द जेएसपी रिक्वेस्ट इज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट।
मतलब जो जेएसपी रिक्वेस्ट नाम का इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है वो एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट क्लास के अंतर्गत पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, क्रिएटेड फॉर ईच जेएसपी रिक्वेस्ट बाय द वेब कंटेनर, और जो इसके प्रत्येक रिक्वेस्ट होती है वो वेब कंटेनर के द्वारा क्रिएट होती है। इट कैन बी यूज्ड टू गेट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन सच एज पैरामीटर, हेडर इंफॉर्मेशन, रिमोट एड्रेस, सर्वर नेम, सर्वर पोर्ट, कंटेंट टाइप, कैरेक्टर इनकोडिंग। मतलब इसका जो काम है वो कितना काम है देखिए आप, ये पैरामीटर, हेडर इंफॉर्मेशन, रिमोट एड्रेस, सर्वर नेम, सर्वर पोर्ट, कंटेंट टाइप, कैरेक्टर आदि को डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू सेट गेट एंड रिमोट एट्रीब्यूट्स, मतलब इसके अलावा जो यूज है वो ऐसे एट्रीब्यूट्स के रूप में इसका यूज है जो मेथड को सेट और गेट कर सकता है, और जेएसपी रिक्वेस्ट स्कोप के साथ इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। तो इसके एग्जाम्पल्स के लिए हमें दो फाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहली हमारी index.html फाइल है, HTML बॉडी फॉर्म एक्शन welcome.jsp, मतलब ये बता रहा है कि एक फाइल और आपकी होगी वो welcome.jsp होगी। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल यू नेम, मतलब यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट फील्ड मिलेगी और उसमें आपको आपका नाम देना है, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू गो, मतलब फिर उसमें गो में क्लिक कर देना है। फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। फिर देखिए welcome.jsp फाइल, ये दोनों फाइल। अब HTML बॉडी ये आपका टैग है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट जो यहाँ पर आपका इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। डॉट गेट पैरामीटर, आपने जो यू नेम में जो भी देंगे वो क्या करेगा, वेलकम आपका नाम, आउट डॉट प्रिंट लगा हुआ है आउट, ये भी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, आपके नेम को प्रिंट, मान लीजिए आपने दिया रोशन सेन, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे गो पर क्लिक करेंगे तो वेलकम रोशन सेन, ये आपके मैसेज स्क्रीन पर दे देगा। बॉडी और HTML क्लोज। तो इन दोनों प्रोग्राम्स को आप लोग जरूर करिएगा, और इसके बाद यदि इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग नए इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट लाएंगे और उनके एग्जाम्पल देखेंगे। मैं आपसे फिर से आपको कह रहा हूं कि कम से कम वीडियो को लाइक और कमेंट से जरूर किया करें, ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। और जो ये भी प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनके अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप अपने आप से अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो लगता है कि आप इसको कवर कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमको ज़रूर बताइए। थैंक यू।